हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के क्लोज टेस्ट। जो भी टीयर 1 में पूछे गए हैं सीजीएल के एग्जाम में, उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। डेली के 2 पैसेजेस मैं यहाँ पे लूँगी, यानी कि 2 क्लोज टेस्ट लूँगी और आपको डेली कवर कराऊंगी। पार्ट 1 है, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर आप जितना सॉल्व करोगे उतना आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस गलत नहीं करते। यहाँ पे मैं आपको ट्रिप्स जो भी ट्रिक्स हो सकती हैं वो सब मैं बताऊंगी, और कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे कम टाइम में रीडिंग करनी है, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन है तो आपके लिए अच्छा मौका है रिवीजन करने का। तो आप चेक भी कर सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, और एग्जाम से पहले आपको ज़रूर करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर करना तो मस्ट होता है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आपको पैसेजेस सॉल्व करने में दिक्कत होती है, लॉन्ग पैसेज नहीं कर पाते, उनके क्वेश्चन गलत होते हैं, टोन के, थीम, टाइटल, इन सब के लिए मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस भी लेती हूँ, तो आपको वो भी देखना चाहिए। इसके अलावा वोकेबलरी, जिसकी वोकेबलरी कमज़ोर है, जिसको शब्द याद नहीं है, तो वो सब भी वोकेबलरी की वीडियो देख सकते हैं। यानी कि एक कंप्लीट पैकेज आपको इस चैनल पे मिलता है, जहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वोकेबलरी, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो सब मैं यहाँ पे कवर कराती हूँ। सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप सबकी लिंक चेक कर सकते हो, और जो वीडियो आपको हेल्पफुल हो आपको ज़रूर देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैसेज खुद से रीड करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको रीडिंग का टाइम नहीं दूंगी वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको वीडियो पॉज करके पैसेज को रीड करना है, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करें और रीडिंग कंप्लीट करें। आई होप रीडिंग आपने कर ली होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। पहले मैं आपको बता दूं पैसेज कैसे पढ़ना है। जब भी छोटे पैसेज आए, इसकी लेंथ कम है, तो हम इस पैसेज को पहले पूरा रीड करेंगे, जल्दी जल्दी रीड करेंगे विद इन 1 मिनट, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये पैसेज किस बारे में है। इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व जल्दी और सही कर सकते हो, क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। आपको ऐसा नहीं करना कि एक सेंटेंस आपने पढ़ लिया और फिर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि इसका आंसर क्या होगा। कभी कभी सही हो जाता है, लेकिन अधिकतर चांसेस होते हैं कि उसमें गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले फटाफट से पैसेज को रीड करना है। मैं तो आपको समझा रही हूँ, तो मैं तो एक एक शब्द को ध्यान से समझाऊंगी, लेकिन आपको 1 मिनट के अंदर पूरे पैसेज को रीड करके मतलब समझ लेना है। अब मतलब आप कैसे समझोगे, इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे, आप आरसी की बैच मेरे देख सकते हो, उसमें आपको सब कुछ बताया गया है, ठीक है। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ सेइंग, यहाँ पे कहना है यानी कहावत है, दैट कमिंग इवेंट्स, जो आने वाले इवेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होने वाली हैं, वो कास्ट देयर शैडोज, वो अपनी छाया छोड़ देती हैं। यानी छाया पहले आ जाती है, इंसान बाद में आता है। वैसे ही जो आने वाले इवेंट्स होते हैं वो पहले से हमें बताते हैं कि कुछ होने वाला है, जिन्हें हम बोलते हैं ना कि इंट्यूशन होती है। पहले से हमें आभास होने लगता है कि कुछ होने वाला है, तो उन्हीं को बोलते हैं क्या, कास्ट देयर शैडोज, अपने बारे में पहले से कुछ संकेत देना, ठीक है। कहावत है, और कहावत को एक और शब्द में यूज किया जाता है, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, कहावत, ठीक है। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। डैश, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, लेकिन हमेशा ये सही नहीं है, हर कोई इसको सच माने ये जरूरी नहीं है। पहले तो हमने बोला कि कुछ इवेंट्स जो है वो संकेत देते हैं हमें होने से पहले, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं ये लेकिन का सेंस दे रहा है, तो कंट्राडिक्टरी बात करेगा ये सेंटेंस, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन करते हैं। ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना सीखना चाहिए, क्योंकि जितना आप एलिमिनेशन सीखोगे आपकी क्वेश्चन को करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और आप सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो। तो अब देखो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी बात करने की बात हो रही है, यानी कुछ अपोजिट होगा। मोर ओवर होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। देखो 3-4 वर्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। एक तो मोर ओवर, एक देयरफॉर, एक फर्दर मोर और एक हाउएवर। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। मोर ओवर देता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हमने कोई शब्द बोला, कोई लाइन बोली कि मैम आज मार्केट गया था,
उसके बाद मैं बताऊंगी कि मोर ओवर मैंने मार्केट से ये चीज़ खरीदी, तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी उसी के बारे में कि जो मार्केट में गया था वहां पे मैंने क्या किया। तो मोर ओवर देता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन और फर्दर मोर भी देता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन पहले मोर ओवर आएगा उसके बाद फर्दर मोर आता है। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो कि जैसे आपको पैसेज दिया है या PQRS में पूछ लिया तो मोर ओवर पहले आएगा, फर्दर मोर बाद में आएगा। दोनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं। लेकिन इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे तो ना तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, हमें अपोजिट बात बतानी है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, तो एलिमिनेशन हो गया। देयरफॉर आता है रिजल्ट के लिए। आपने कोई काम किया, कोई घटना की, उसका रिजल्ट आपको कुछ मिलने वाला है, वो होता है देयरफॉर में। तो देयरफॉर भी नहीं आएगा क्योंकि हम कंट्राडिक्टिव बात कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं बता रहे हैं। तो आंसर होगा हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, ऐसा हुआ है, हालांकि हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो ये चीज मैच कर रही है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा? हाउएवर। ठीक है, हालांकि के सेंस में ये यूज किया जाता है, बट का सेंस भी दे देता है कभी कभी। ठीक है, इस लगा है यानी कि ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, कुछ भी हो सकता है एक सेकंड में, सेकंडों में तो कुछ भी हो सकता है। एंड वन मे नॉट डैश इट, और एक इंसान जो है वो उसको डैश नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, तो इंसान उसको क्या नहीं कर पाएगा? लीगलाइज नहीं कर पाएगा। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फोरसी यानी पहले से देखना, आप उसको पहले से नहीं देख पाओगे। हाँ, मैच कर रहा है, कुछ कुछ हम लगा सकते हैं। एक और वर्ड होता है एंटी। एंटी का मतलब भी क्या होता है? पहले से देखना। इसमें रूट वर्ड है। फोर का मतलब भी क्या होता है? पहले से देखना। ये सब डिटेल में मैंने वोकैबुलरी की क्लासेस में बताया, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हाँ ये हो सकता है। रेसेंड यानी बर्बाद कर देना, कुछ भी एक सेकंड में हो सकता है, इसलिए हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते। कोई मैच नहीं बन रहा इसका, तो आंसर ये नहीं हो सकता। इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये हो सकता है क्योंकि एक सेकंड में चीजें होती हैं, तो हो सकता है कि हम पे उसका प्रभाव ना पड़े, यानी कि हम उस पर अपना कोई प्रभाव ना डाल पाए। ये हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी हो रही? फोर सी की, कि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पैसेज है वो कहीं ना कहीं कमिंग इवेंट्स जो प्रिडिक्शन है उसके ऊपर बना है। तो आंसर क्या होगा? 4C। बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है? 4C, इसलिए हमने बेस्ट लगाया। बाकी इफेक्ट भी हो सकता है क्योंकि वर्ब है ये, और वर्ब की जगह पे ही आया है, तो हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? 4C। ऐसे ही आपको अंदाजा लगाना है कि क्या होना चाहिए। जो सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर होगा वही आपको टिक करना है। डैश सम इंस्टेंस शो, कुछ जो एग्जाम्पल है वो शो करते हैं, बताते हैं दैट प्रिडिक्शंस, जो कल्पना हम करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस, कुछ संकेतों के आधार पे हम जो प्रिडिक्शंस जो कल्पना करते हैं हैव गॉन रॉन्ग, वो गलत भी हो चुकी हैं। पहले हमने बोला कि हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, और उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ये भी बताते हैं कि कुछ जो प्रिडिक्शंस हमने किए थे, संकेत हमने लगाए थे, वो गलत भी हो चुके हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहा है ये कि नहीं? तो आंसर जो है वो कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। देयरफॉर रिजल्ट के बारे में बताता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मोरओवर, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। नेवरदलेस का मतलब होता है हालांकि या फिर के बावजूद, कि ऐसा होना था लेकिन ये हो गया, तो ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी बात करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। और एक और होता है डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब भी क्या होता है? कंट्राडिक्टरी बात करना, यानी के बावजूद। और इन्हें स्पाइट भी होता है। ये सब मैंने आपको वोकैबुलरी में बताया है, ठीक है। इन स्पाइट और डिस्पाइट, इनके ऊपर एरर भर भर के पूछे जाते हैं, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। डिटेल में आपको वोकैबुलरी की वीडियोस में मिल जाएगा। तो नेवरदलेस का मतलब भी सेम होता है के बावजूद। कंट्राडिक्टरी बात करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, बट, ये भी कंट्राडिक्टरी बात करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एलिमिनेशन से ही हमने आंसर निकाल लिया कि आंसर क्या होगा? मोर ओवर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पीपल जनरली सेज, कि लोग अक्सर कहते हैं दैट द नेचुरल कैलेमिटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्रकृति में जो आपदाएं होती हैं, कैन बी प्रिडिक्टेड, उन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, जानवरों को ऑब्जर्व किया जाए, उनको ध्यान से परखा जाए, तो हम
उन प्राकृतिक आपदाओं को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से पहचान सकते हैं। बट लेकिन व्हाट इफ, क्या हो अगर जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज, अगर वो किसी बीमारी से जूझ रहे हो तब अगर ऐसा हो जाए। हालांकि हम प्राकृतिक आपदाओं को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं अगर हम एनिमल्स को देखें, उनको ऑब्जर्व करें तो। लेकिन क्या हो अगर एनिमल्स अपने दुख को बता रहे हो, अपनी बीमारी को जता रहे हो। जैसे हमारी साइड बोलते हैं कि अगर कुत्ता रात में रोता है तो इसका मतलब उसको आत्मा दिख रही है, वो किसी की मृत्यु को देख पा रहा है, यमराज को देख पा रहा है, इसीलिए वो रो रहा है। लेकिन हर बार ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, हो सकता है कि उस कुत्ते को कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, इसकी वजह से वो रो के अपना दुख जाहिर कर रहा हो, तो प्रिडिक्शन गलत भी तो हो सकता है। एंड इसके साथ साथ डोंट शो, वो नहीं दर्शाता कोई साइन, कोई संकेत बिफोर द इवेंट अपीयर्स, कोई घटना होने से पहले वो कोई साइन ही ना दर्शाए, या फिर ऐसा दर्शाए जो हो सकता है उसकी बीमारी से रिलेटेड हो, ना कि किसी संकेत से। तो ऐसी सारी चीजें भी तो हो सकती हैं। दे मे फेल, वो फेल हो सकते हैं टू मेक पेक्यूलियर साउंड। पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब अजीब से साउंड। जैसे एक नॉर्मली कुत्ता भौंकता है तो नॉर्मली भौंकता है, लेकिन अगर वो रोने लग जाए या फिर अजीब से साउंड निकालने लग जाए तो वो ये सब करने में फेल हो सकता है। एक्शंस, जो भी वो चीजें वो करता है, वो सब करने में फेल हो सकता है। अबाउट द इवेंट, जो भी घटना होने वाली है उसके बारे में, विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, जो होने वाला है उसके बारे में संकेत देने में वो फेल हो सकता है, क्योंकि उसके साथ इन सब चीजों में से भी कुछ हो सकता है। डैश सम अननेचुरल कैलेमिटीज, कुछ घटनाएं होती जो प्राकृतिक नहीं होती, यानी कि मानव निर्मित हो सकती हैं। दैट आर लाइकली टू अपीयर, जो कि होने वाली हैं। मे फोरकास्ट देयर शैडो, वो अपनी शैडो को फोरकास्ट कर सकती हैं, वो पहले से हमें संकेत दे सकती हैं कुछ इवेंट्स जो होने वाले हैं। बाय सम बैड ओमेन्स, कुछ बैड ओमेन्स, खराब संकेतों के द्वारा, जैसे कि बोलते हैं अगर बाईं आंख फड़क रही है तो कुछ गलत होने वाला है। तो ऐसे कुछ इंट्यूशन, कुछ प्रिडिक्शंस दे सकती है अगर कुछ अननेचुरल होने वाला है। कैलेमिटीज, जो आपदाएं प्राकृतिक रूप से नहीं है, वो सब होने के लिए अपनी संकेतों को दे सकती हैं। अभी हम आइडिया नहीं लगा पा रहे कि इसका आंसर क्या होगा, हम पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। डैश वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट द पॉसिबिलिटीज। डैश हमें नहीं करना चाहिए कंप्लीटली कैंसल आउट, यानी कि हमें पूरी तरह से मना नहीं करना चाहिए इस संभावना को कि जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो सेंस कर सकते हैं कुछ अननेचुरल हैपनिंग्स, जो अजीब सा कुछ घटित हो रहा है उसको वो सेंस कर सकते हैं। इस बात को हमें कंप्लीटली डिनाई नहीं करना चाहिए, हमें मना नहीं करना चाहिए कि वो कुछ सेंस ही नहीं कर सकते। हमें जो एनिमल्स होते हैं उनकी इंट्यूशन पे हमेशा शक नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल डिनाई नहीं कर देना चाहिए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तो बोल रहा है कि हालांकि ऐसा होता है इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हालांकि और इसलिए के सेंस बन रहे हैं थोड़े थोड़े। अब यहाँ पे होता है बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है के बावजूद, बावजूद इसके कि ऐसा हो रहा है, तो बावजूद इसके कि कुछ आपदाएं पहले से हमें संकेत देती हैं, इसलिए हमेशा हमें इनको डिनाई नहीं करना चाहिए। तो ये मैच कर रहा है, तो आंसर बिसाइड्स हो सकता है। सेकेंडली, तो फर्स्टली की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो सेकेंडली कहाँ से आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। देयरफॉर ये बताता है रिजल्ट का, तो रिजल्ट की बात तो हम यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पहले से बता रहे हैं कि हालांकि ऐसा होता है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। डिस्पाइट के बावजूद, तो बावजूद भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा बिसाइड। इसका मतलब चूंकि भी होता है, हालांकि भी होता है। अब डिस्पाइट क्यों नहीं आया, डिस्पाइट भी तो आ सकता, क्योंकि डिस्पाइट के साथ एक फिक्स्ड प्रोपोजिशन होती है ऑफ। अगर डिस्पाइट आएगा तो उसके साथ ऑफ आएगी ही आएगी, क्योंकि इन दोनों की मीनिंग सेम है। बिसाइड का मतलब भी हालांकि, चूंकि, के बावजूद, इन सब के सेंस में ले सकते हैं, और डिस्पाइट का मतलब भी अभी सेम होता है, अभी बताया था मैंने, लेकिन इसके साथ ऑफ प्रोपोजिशन आती है। एरर में यही पूछा जाता है, डिस्पाइट से ऑफ को हटा देते हैं तो वहां पे आपको एरर मार्क करनी होती है। तो डिस्पाइट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसके साथ ऑफ प्रोपोजिशन नहीं है, यहाँ पे नहीं लगी ऑफ, तो आंसर क्या होगा बिसाइड। कि कुछ प्रिडिक्शंस देते हैं इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उसे डिनाई नहीं करना चाहिए। इसलिए का सेंस देना है, तो इसलिए का सेंस कहाँ से आएगा, देयरफॉर से। हाउएवर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप कंट्राडिक्टरी बात नहीं कर रहे, कंट्राडिक्टरी बात तो पहले हो चुकी है। नेवरदलेस, के बावजूद, सेम मतलब होता है। मोरओवर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे।
बल्कि रिजल्ट बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा इस चीज़ को मना नहीं करना चाहिए। तो रिजल्ट बता रहा है कि ऐसा हो रहा है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पे भी इसलिए का सेंस भी, वहाँ पे देयरफॉर आता है। ठीक है, मैं आप एक बार आंसर मार्क कर देती हूँ अच्छे से। पहले का होगा हाउएवर, हालांकि, कंट्राडिक्टी बात करनी थी। दूसरे में फोर्स थी, पहले से हमें प्रिडिक्ट करना था। तीसरे का क्या था, देयरफॉर कहाँ गया, सम इंस्टेंस शोज, मोर ओवर, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा था। ठीक है, चौथे में था बिसाइड्स, और पांचवे में रिजल्टेंट यानी कि देयरफॉर। थोड़ी सी ग्रामर देखें आप, थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी देखते चलते हैं। ठीक है, देयर इज अ सेइंग, इस मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, टेंस पूरा सिंपल में चल रहा है। और कास्ट देयर शेडोज, कमिंग इवेंट्स, ये कमिंग इवेंट्स नाउन हो जाएगा और एस लगा है यानी कि प्यूरल है, और प्यूरल के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, तो कास्ट यहाँ पे सिंगुलर आया है। ठीक है, इट हेल्प, इट इज फिर से क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। समथिंग कैन यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो हैपन यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आई है। एरर डिटेक्शन में ही कई बार पूछा जाता है। एंड कंजंक्शन से जुड़ा है यानी कि फिर से मॉडल आई है, तो यहाँ पे मे मॉडल आई है। मे पॉसिबिलिटी को बताता है, कैन भी पॉसिबिलिटी को बताता है कि कैन ये चीज हो सकती, कैन बताता है एबिलिटी को कि क्या हो सकता है, और मे बताता है पॉसिबिलिटी को। ठीक है, डैश इट, यहाँ पे देखो वर्ब आएगी, क्यों, क्योंकि मॉडल आ गया, मॉडल के साथ नेगेटिव फॉर्म आ गया। अब वर्ब तो यहाँ पे आई नहीं है, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ब लगा सकते हो। तो पार्ट ऑफ स्पीच से भी हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं। डैश सम इंस्टेंस, ये पूरा क्या है, प्लूरल नाउन है, तो शो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। प्रेडिक्शंस, हैव गॉन रॉन्ग, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पीपल जनरली से, तो पीपल दिखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये प्लूरल है, पीपल हमेशा प्लूरल में आता है, तो वर्ब इसकी सिंगुलर में आई है। ऐसे आई है, कुछ नहीं लगा यहाँ पे। कैन बी प्रेडिक्टेड, कैन यानी कि मॉडल, मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब मॉडल आए, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इसलिए बी आएगा, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मॉडल हमेशा दो ही फॉर्म्स में आती है। एक तो ये कि अगर मॉडल आ रही है तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आएगी, और अगर पैसिव वॉइस में आया है तो बी के प्लस बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों ही स्ट्रक्चर हमेशा मॉडल के बनते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बट इफ एनिमल्स आर एज एम आर जो है वो प्रेजेंट सिंपल में काम करती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा है क्योंकि आर सफरिंग, एज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, सम डिसीजन, डोंट शो, डू नॉट, ये प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल जब प्लूरल में आता है तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ऐसे आईएस नहीं लगेगा। एवर हैपन्स, मे फेल, मे है, फिर से मॉडल हो जाएगी, और मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म। एक्शंस, इवेंट्स, आर गोइंग इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सम अननेचुरल कैलेमिटीज, कैलेमिटीज नाउन है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, इज ना आके आर आ गया। वी शुड भी मॉडल होती है, नॉट नेगेटिव है। कंप्लीटली कैंसिल वर्ब की बेस फॉर्म आई है। पॉसिबिलिटीज, कैन सेंस, कैन यहाँ पे मॉडल, सेंस भी यहाँ पे क्या है, बेस फॉर्म है। अननेचुरल हैपेनिंग्स, ये पूरा नाउन हो जाएगा। ग्रामर तो आप धीरे धीरे जब लगातार पढ़ते रहोगे ना तो अपने आप आपकी हैबिट में आ जाएगी। अभी आपको हो सकता है ये सब पहचानने में ना आता हो, पर आप मेरी वोकेबलरी की क्लासेस या फिर कोई भी क्लासेस देख लोगे, मैं थोड़ी बहुत आपको ग्रामर भी साथ में करवाती ही जाती हूँ। तो आप डेली करोगे ये सब तो आपकी हैबिट अपने आप बन जाएगी। समझ में आया ये पैसेज, आंसर आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर। फिर से वही करना है, पहले पैसेज को फिर से वीडियो को पॉज करके खुद से रीडिंग करनी है। दूसरा क्लोज टेस्ट छोटा है, जब भी क्लोज टेस्ट छोटे आए तो उनको रीडिंग जरूर करना है, वो भी पूरा रीड करना है, और हो सके तो एक की जगह 2 बार रीड करना है 1 या 1.5 मिनट के अंदर। क्योंकि जो छोटे पैसेजेस होते हैं ना वो दिखने में जरूर छोटे होते हैं लेकिन कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं, तो आपको पढ़ना ध्यान से इसको। ठीक है, तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से,
डैश द 18th सेंचुरी, यानी कि किसकी शुरुआत से? 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की शुरुआत से। तो बता रहा है कि बिगिनिंग किसकी है? 18वीं शताब्दी की। तो के का सेंस बनाएंगे तो इन तो नहीं लगता। बिगिनिंग इन द 18th सेंचुरी, के का सेंस देना है, मैं का सेंस नहीं देना, तो ये नहीं होगा। ऑन तो किसी के ऊपर होता है, ये नहीं होगा। ऑफ आंसर आ सकता है, क्योंकि ऑफ के का भाग के बारे में बताता है। अबाउट का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। के बारे में, किसी के बारे में तो नहीं बताना है हमें। बिगिनिंग बता रहे हैं कि किसकी बिगिनिंग हो रही है? 18वीं शताब्दी की बिगिनिंग से। तो आंसर क्या होगा? ऑफ द लेडीज, जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, ऑफ यूरोपियन सिटीज, जो यूरोप की सिटीज थी, वहां की जो महिलाएं हैं वो कवर्ड, वो ढक लेती हैं डैश फेसेस, अपने फेसेस को। अपने का सेंस बन सकता है। इन लेयर्स, परतों में, ऑफ पेंट, जो पेंट होते हैं उनमें और पाउडर में, यानी अपनी जो लिपअप होती है वो चेहरे की कर लेती हैं, वो कवर कर लेती है डैश को। किसको कवर करेंगी वो? देयर और ये देयर, इनमें कंफ्यूजन होती है। ये होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये स्टार्टिंग में आता है, बताता है कि किसी चीज का इंट्रोडक्शन हो रहा है। जैसे हमें नहीं मालूम कि वो इंसान कैसा है, वो ही है, शी है, यानी कि लड़का है, लड़की है, हमें नहीं मालूम, तो हम उसको इंट्रोडक्टरी यानी कि जनरल सेंस से स्टार्ट कर देते हैं। और ये देयर होता है पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, यानी पोजेशन बता रहा है कि किसी के फेस, उनके खुद के फेस, देयर फेसेस। अब देखो तीन चीजें होती हैं, एक तो हिज आता है मेल के लिए, यानी कि लड़के के लिए, हिज उसका फेस, ठीक है। और एक होता है हर, यानी कि लड़की के लिए, तो उसका फेस, तो लड़की का फेस, तो हर, हिज लड़की के लिए आएगा। लेकिन जर्नल सेंस में बोलना है कि लड़का लड़की जितने भी लोग हैं सबका फेस, तो देयर लगा दोगे। और अगर चीजें, यानी कि जो निर्जीव चीजें उनके लिए लगाओगे तो उनके लिए आ जाएगा इट्स, ठीक है। 4 वर्ड होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे देयर आएगा, क्यों? क्योंकि किसके फेस? उनके फेस, सबके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि सिटी में तो सब होंगे ना, लड़का लड़की, एनिमल्स, सब लोग होंगे, निर्जीव चीजें भी होंगी, तो सबके लिए देयर लगा सकते हैं, ठीक है। देम नहीं आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनता है, एडजेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्ट बनता है। दे आर, ये तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देयर। दिस पर्टिकुलर फैशन, ये जो फैशन है, प्रमुख रूप से ये जो फैशन है, वॉज लार्जली ब्रॉट, ये लाया गया था, किसके लिए लाया गया था? बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत थी टू डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है किसी को धोखा देने के लिए। ईडम में होता है एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी आपदा में अवसर। हमें, यानी दिखने में तो लग रहा है कि हमें कुछ गलत है, लेकिन असलियत में वो उसमें कुछ अपना अच्छा फायदा छुपा होता है, तो उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो डिस्गाइज यानी छुपी हुई कोई चीज। द रेवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बीमारी होती है, तो स्मॉल पॉक्स की जो रेवेजेस थी, जो भी वो बर्बादी कर रही थी, खात्मा कर रही थी, उनको छुपाने के लिए, उनसे बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी इस चीज की। ये पर्टिकुलर जो फैशन लाया गया था कि लीपा पोती की जाए, पेंट पाउडर जो भी है, मेकअप स्पेशली, तो उनकी बहुत जरूरत थी। ब्रॉट अबाउट फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कुछ लेके आना, यानी इंट्रोड्यूस करना, किसी के सामने ले आना। विदिन नहीं होगा, अराउंड आसपास ले आना। टू, ब्रॉट टू समथिंग होता है, किसी के लिए नहीं। ब्रॉट अबाउट कुछ लेके आना है। डैश लेफ्ट देयर फेसेस, जिसने छोड़ दिया उनके फेसेस को, पिटेड यानी गड्ढेदार, स्मॉल पॉक्स से गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, एंड स्कार्ड दाग धब्बे वगैरह से छोड़ दिया उनने। ये पूरे के बारे में बोल रहा है कि स्मॉल पॉक्स, अब देखो जहां पे भी कॉमा लगता है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो उसके बारे में दी जाती है जो पहले लिखा होता है। तो जो भी बताया गया है वो स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया गया कि जो स्मॉल पॉक्स था, दैट आता है पूरे फ्रेज को रेफर करने के लिए, तो ये नहीं आएगा। विच किसी को भी रेफर कर सकता है, इंसान को, निर्जीव चीजों को, तो विच आ सकता है। व्हेन कब का तो कोई सेंस नहीं बन रहा, और हु यानी एक इंसान के लिए, तो स्मॉल पॉक्स कोई इंसान थोड़ी ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? विच। जो यानी जिसने छोड़ दिया उनके चेहरों को दाग धब्बे के साथ और गड्ढों के साथ, ठीक है। ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, इसी सेम समय के दौरान, ड्यूरिंग टाइम बताता है कि समय के दौरान, द ब्यूटी स्पॉट,
कि जो ब्यूटी स्पॉट था, यानी कि एक सुंदरता का जो मार्क होता है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड, उसे इंट्रोड्यूस किया गया था टू कवर अप करना। कवर अप बोलते हैं ना, ऑफिशियल डिफेक्ट। चेहरे पे होने वाली जो भी कमियां हैं, दाग धब्बे झुर्रियां जो भी हैं, उन सबको कवर अप करने के लिए। फ्रेजल वर्ब होती है तो ऑन नहीं होगा, टू, फॉर, कवर अप करना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप समझ में आया? थोड़ी सी ग्रामर और देख लें इसमें। लेडीज, सिटीज, सिटीज प्यूरल है, कवर्ड, वर्ब के साथ ईडी लगाए, दैट मीन्स ये पास्ट सिंपल टेंस है। लेयर ऑफ पेंट पाउडर, और फैशन वॉज पास्ट सिंपल है। वॉज ब्रॉट, वॉज के साथ दो ही चीजें आती हैं, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि वॉज के साथ अक्सर सेकंड फॉर्म लगा देते तो वो गलत होती है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती। तो ये वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, दैट मीन्स ये कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस। ठीक है, और फेस इज पिटेड एंड स्कार्ड, तो ये दोनों सिमली फॉलो कर रहे हैं। एंड कंजंक्शन से जब कोई चीज जुड़ी होती है तो उनकी पार्ट ऑफ स्पीच सेम होती है। ठीक है, सेम पीरियड ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ये भी क्या हो गया? पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस। यानी कि जो पूरा टेंस है, यानी कि जो पूरा पैसेज है वो पास्ट में चल रहा था। समझ आए? आंसर आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको क्लास? आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लास, वोकैबुलरी, ये सब आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ का भी, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें एक बार। डेली इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।